मैं और मेरा छोटा भाई अपनी जादुई शक्तियों से अपने अपने रखवाले जानवर बुला रहे थे। किस्मत देखो, उसे एक मामूली चूहा मिला और मैंने एक शक्तिशाली एपिक जियाओ ड्रैगन को वश में कर लिया। मुझे लगा अब सब बदल जाएगा, लेकिन उसी पल मेरी दुनिया टूट गई। मेरे माता पिता ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपना ड्रैगन अपने भाई को दे दूं, और सबसे बड़ा धोखा तब मिला जब वो ड्रैगन भी मुझे छोड़कर मेरे भाई का हो गया। उस दिन सबने मुझे बेकार समझ लिया, लेकिन तभी मेरी जिंदगी में गॉड लेवल सिस्टम आया, जिसने मुझे जानवरों के गुप्त फ्यूजन और विकास का रास्ता दिखाया। बदला लेने के लिए मैं सीधे ब्लैक मार्केट पहुंचा और अपनी आखिरी कमाई से 2 अधमरे जानवर खरीद लिए। मैं उस सड़े हुए तहखाने में उतरा जहां हर पिंजरे में मौत इंतजार कर रही थी। उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी मेरी नजर गंदे पानी में डूबे एक पुराने पिंजरे पर पड़ी और मुझे लगा यहीं से मेरी असली कहानी शुरू होगी। बस एक नज़र और मेरी आंखों के सामने डेटा का तूफान उमड़ पड़ा। मैं सीधे उस पिंजरे की तरफ भागा जहां हथेली जितना छोटा एक कछुआ पड़ा था। उसका कवच आधा टूटा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में हार मानने से इनकार था। सिस्टम ने बताया, दुर्लभ कछुआ, 26 फ्यूजन रास्ते और अंतिम रूप बर्फीली घाटी का काला कछुआ, पौराणिक श्वेनवू। मेरी सांसें रुक गईं। क्या ये वही देव पशु है? जैसे ही मैंने उसे छुआ, उसके शरीर से एक अजीब गर्माहट निकली। उसी पल गंदे पानी की परछाई में एक खौफनाक दानव उभरा, लेकिन उस नन्हे कछुए ने उसे एक झटके में खत्म कर दिया। मेरी आंखों में पागलपन चमक उठा। मैंने तुम्हें चुन लिया है, अब बदला तुमसे शुरू होगा। किस्मत से वही मुझे फ्यूजन के लिए लंगड़ा जल सांप भी मिल गया। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी 1 लाख मुद्राएं उन पर लगा दी और ऊपर से 1 लाख देकर दुर्लभ सामग्री भी खरीद ली। आसपास लोग हंस रहे थे, पागल है ये, लेकिन उन्हें नहीं पता मैं इतिहास लिखने वाला हूं। दोनों नन्हे जीव मुझे हैरानी से देख रहे थे और मैंने पूरी शिद्दत से कहा, अब तुम मेरे साथी हो, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मेरे शब्द सीधे उनकी रूह तक पहुंच गए। कमरे में लौटकर मैंने सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी, उनके जख्म साफ किए, सामान तैयार किया और कहा, यह रास्ता दर्द देगा, लेकिन यहीं से तुम्हारी असली ताकत शुरू होगी। दर्द में भी उन्होंने हामी भरी। पीछे हटना अब नामुमकिन था। फ्यूजन शुरू हुआ, इतना भयानक कि दोनों बेहोश हो गए, लेकिन एक आवाज तक नहीं निकली। तभी अचानक पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से फट पड़ा। उसकी गूंज आसमान तक गई और शहर के ताकतवर लोग भी डर से कांप उठे। क्या ये किसी पौराणिक पशु का जन्म है? जब रोशनी खत्म हुई, सब बदल चुका था। मेरे सामने अब वो छोटा कछुआ नहीं, बल्कि एक विशाल भव्य बर्फीला श्वेनवू खड़ा था। उसके कवच पर नीली रहस्यमयी आकृतियां चमक रही थीं और सांप अब उसका रक्षक बन चुका था, सिर पर बर्फ का घातक भाला लिए। मैं मुस्कुराया। फ्यूजन सफल था। अब मेरे पास दुनिया का पहला पौराणिक देव पशु था। मेरे सामने पौराणिक श्वेनवू खड़ा था और सच कहूं, मेरी रूह तक कांप गई। ये वही ताकत थी जिसके सामने वो एपिक ड्रैगन अब बस एक कीड़े जैसा लग रहा था। मैंने प्यार से उसे छुआ और नाम दिया, शेन बाओ। उसी पल कल का हर अपमान मेरे दिमाग में गूंज उठा और मैंने ठान लिया, आज सबको जवाब मिलेगा। अगले दिन मैदान भरा हुआ था। जियांग हाई अपनी मंगेतर लिन याटिंग के साथ घमंड में खड़ा था और मेरा ही ड्रैगन उसके सिर पर मंडरा रहा था। लोग उसकी तारीफों में डूबे थे और मुझे देखकर हंसने लगे। कचरा कछुआ ही आया है। जियांग हाई भी पास आया और ताना मारा। मैंने उसकी आंखों में देखकर ठंडे लहजे में कहा, दूसरों की मेहनत पर शहंशाह बनना बंद करो। बस वो भड़क गया। ड्रैगन, इसे खत्म कर दो। ड्रैगन बिजली की तरह मुझ पर टूटा और पूरे मैदान ने सांस रोक ली। लेकिन जैसे ही उसका वार शेन बाओ से टकराया, धमाका हुआ, धूल छटी और सबकी चीख निकल गई। एक गहरी नीली वाटर शील्ड ने उस हमले को ऐसे रोका जैसे वो कुछ था ही नहीं, और मेरा कछुआ बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। मैदान में सन्नाटा छा गया और जियांग हाई के मुंह से बस निकला, नामुमकिन। मैं उसकी तरफ मुड़ा और ठंडी नजरों से कहा, पीठ पीछे वार करना ही आता है ना तुम्हें? शुरुआत तुमने की है, अब अंजाम के लिए तैयार रहो। मैं पलटवार करने ही वाला था कि परीक्षा की घंटी बज गई। उसे भागने का मौका मिल गया। जाते जाते फिर ताना मार गया, अंदर आ फिर देखूंगा। मैं बस हंसा और शेन बाओ को लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। घने जंगल में पहुंचकर मैंने कहा, इस बार सिर्फ जीतना नहीं, नंबर 1 बनना है। शेन बाओ ने जोश में गर्दन हिलाई। तभी झाड़ियों से एक थंडर क्रो वुल्फ निकल आया। मैं मुस्कुराया। परफेक्ट टेस्ट। शेन बाओ, एबिसल शील्ड। उसका बिजली जैसा हमला सीधे नीले कवच से टकराया और उसके दांत ही टूट गए। अब मेरी बारी थी। डीप सी प्रेशर। नीली धुंध निकली और एक चीज के साथ वो खूंखार भेड़िया भाप बनकर उड़ गया। एक ही बार, खेल खत्म। मैं खुद को रोक नहीं पाया। शेन बाओ, तुम कमाल हो। मैं शेन बाओ को गले लगाने झुका, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर रुक गया। वो रो रहा था, पर ये दर्द नहीं, खुशी के आंसू थे। मुझे वो अंधेरा बाजार याद आ गया जहां ये दोनों पिंजरों में सड़ रहे थे, कचरा समझे जाते थे। मेरा दिल भर आया। मैंने उसे सहलाते हुए कहा, अब वो दिन कभी नहीं आएंगे। मैं कसम खाता हूं, तुम्हें इस दुनिया का सबसे खूंखार रक्षक बनाऊंगा। शेन बाओ और उसका साथी सांप जोश में सिर हिलाने लगे, जैसे अपनी जान तक देने को तैयार हूं। थोड़ी देर बाद हम फिर जंगल की गहराई में उतरे। इस बार हमारा निशाना सिर्फ खतरनाक शिकारी थे। तभी झाड़ियों से एक विष पूंछ केकड़ा बाहर आया, ब्रॉन्ज लेवल 2 जानलेवा जहर के साथ। मैं बिना डरे बोला, शेन बाओ, खत्म कर दो। डीप सी प्रेशर। पलक झपकते ही उसने उसे चारों तरफ से जकड़ लिया और कुछ ही सेकंड में वो खूंखार केकड़ा रात बनकर एक एनर्जी कोर में बदल गया। जैसे ही वो ऊर्जा शेन बाओ में समाई, मैं तुरंत समझ गया, हम सिर्फ लड़ नहीं रहे, हम हर सेकंड और भी खतरनाक बनते जा रहे हैं। जैसे ही एनर्जी कोर शेन बाओ में
समाया, सिस्टम चमक उठा। बर्फीली घाटी का श्वेनवू, पौराणिक, ब्रॉन्ज, द्वितीय चरण। मैं खुशी से झूम उठा। शेन बाउ लेवल अप हो चुका था, लेकिन असली झटका तब लगा जब एक जबरदस्त ऊर्जा मेरे दिमाग में फटी। धूम! मेरा अपना लेवल भी बढ़कर ब्रॉन्ज 2 हो गया। मैंने गर्व से उसका सिर सहलाया और वो वफादारी से मेरे हाथ से लिपट गया। उसके बाद हम जंगल में तूफान बन गए। जो भी सामने आया, लेवल 1 या 2, शेन बाउ ने सबको मिट्टी में मिला दिया। मेरे पॉइंट्स आसमान छूने लगे। उधर स्कूल के कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मची थी। प्रिंसिपल पूछ रहे थे हमारे कितने छात्र टॉप में हैं। जवाब आया बस 3, और जियान हाई भी मुश्किल से टॉप 200 में है। सबको लगा इस साल भी हार तय है, लेकिन तभी स्क्रीन के नीचे एक नाम चमका, जियांग लिन, और अगले ही पल जो दिखा उसे देखकर सबकी सांसें थम गई। मेरा नाम रैंक लिस्ट में बिजली की तरह ऊपर चढ़ रहा था। 500, 100 और फिर अचानक धमाका। मेरे पॉइंट्स 3000 पार करके सीधे टॉप 10 में घुस गए। कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया और कुछ ही सेकंड में मैं नंबर 1 पर था, 5000 पॉइंट्स के साथ। वीडियो में सब देख रहे थे, मैं और शेन बाउ जंगल में तूफान बनकर सब कुछ खत्म कर रहे थे और मेरा लेवल अब ब्रॉन्ज 4 पहुंच चुका था। मैंने मुस्कुराकर पूछा, शेन बाउ आगे लेवल 6 का मॉन्स्टर है? उसने जोश में सिर हिलाया और मैंने कहा, चलो आज उसी की ताकत देखते हैं। कुछ देर बाद हम एक पहाड़ी पार करते हैं और सामने खड़ा था एक खौफनाक स्पाइनी बियर, ब्रॉन्ज लेवल 6। उसकी दहाड़ से जमीन तक कांप रही थी, लेकिन असली मंजर और भी डरावना था। 5 लड़ाकों की टीम पहले से वहां थी, पूरी तरह हार चुकी। उनका एक जानवर तो मर चुका था, मौत उनके सामने खड़ी थी। और तभी मैं वहां पहुंचा। क्या हम बच पाएंगे? एक लड़का कांप रहा था और तभी मैंने देखा मेरा अपना भाई जियांगहाई उसे आगे धकेलते हुए चिल्लाया, डरो मत, हमला करो। उसकी आंखों में इंसानियत मर चुकी थी। अगले ही पल उस बेबस साथी को भालू ने एक वार में खत्म कर दिया, लेकिन जियांगहाई रुका नहीं। वो एक एक करके अपने ही साथियों को मौत के मुंह में धकेलता गया, बस खुद और लिन याटिंग को बचाने के लिए। आखिरी साथी चीखा, तू इंसान नहीं है, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। मेरा खून खौल उठा। जैसे ही भालू आखिरी बार करने वाला था, मैंने इशारा किया और अचानक नीली धुंध ने पूरे मैदान को घेर लिया। अंदर से उसकी दर्दनाक चीखें गूंजी और जब धुंध हटी, वहां सिर्फ राख बची थी। जियांग हाई पच्चा बन चुका था। मैं उसके पास गया, हल्के से थपथपाया, क्या हुआ भाई, अब चुप क्यों हो? उसी पल भालू की ऊर्जा शेन बाउ में समा गई और वो ब्रॉन्ज लेवल 5 पर पहुंच गया। उसकी ताकत से जियांग हाई घुटनों पर आ गिरा और लिन याटिंग डर से कांपने लगी। वो पागल होकर चिल्लाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जियांग हाई का एबिस ड्रैगन मेरी ओर झपटा, डार्क शैडो किल, लेकिन शेन बाउ की ढाल से टकराते ही उसका हमला धूल बन गया। मैंने उसकी आंखों में देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम सच में गिर चुके हो। मुझे पता था वो मुझे अपाहिज करना चाहता था, इसलिए मैंने एक जोरदार किक मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसका चेहरा अपने जूते तले दबा दिया। कभी सोचा था वक्त इतनी जल्दी पलटेगा? वो डर कर चिल्लाया, ये ट्रायल है, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं हंसा, मारूंगा नहीं, पर हिसाब आज पूरा होगा। मैंने खंजर निकाला और उसके ड्रैगन की ओर बढ़ा। शेन बाउ ने उसे जकड़ लिया। उसकी चीखों के बीच मैंने उसका सबसे कीमती रिवर्स स्केल उखाड़ लिया, फिर उसका गर्व, वो सींग भी काट दिया। जियांग हाई गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मैं नहीं रुका। तभी अचानक सब धुंधला होने लगा। ट्रायल खत्म हो चुका था। जब हम बाहर पहुंचे, पूरा मॉनिटरिंग रूम खामोश था और स्क्रीन पर मेरा नाम चमक रहा था। इतिहास बन चुका था। रैंक लिस्ट चमकी। पहला स्थान जियांग लिन, 10,160 पॉइंट्स, ग्रेड SSS। दूसरे नंबर से पूरे 8,000 अंक आगे। उस पल मैं इतिहास बन चुका था। मॉनिटरिंग रूम में हड़कंप मच गया था। शहर के सबसे ताकतवर योद्धा तक हैरान थे। एक छोटा सा कछुआ और सांप, और इतनी तबाही। तभी दूसरा ट्रायल शुरू हुआ और मैं एक बंद चेंबर में पहुंचा। जेब में जियांग हाई के ड्रैगन से छीने हुए सींग और स्केल महसूस करते हुए मैं हंसा, अब तुम्हारा सपना खत्म। अचानक एक रॉक पपेट मुझ पर झपटा, शेन बाउ खत्म करो। डीप सी प्रेशर ने उसे जकड़ लिया और तायान फ्लेम ने पल में पिघला दिया। इसके बाद दुश्मनों की बाढ़ आ गई। आग, बिजली, एक से बढ़कर एक योद्धा, लेकिन शेन बाउ सबको मिटाता गया। अंत में 10 जादुई योद्धा मिलकर एक सिल्वर लेवल दानव बन गए। मैं 10 मिनट तक मौत से खेलता रहा और आखिरकार बाहर निकला। स्कोर चमका, 3,32,867 SS लेवल। पीछे से जियांग हाई चीखा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। मैं रुका भी नहीं, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ था। दूसरे ट्रायल के बाद जियांग हाई पूरी तरह टूट चुका था। उसकी रैंक सीधे 1000 के बाहर गिर गई। उसका स्टार फायर यूनिवर्सिटी का सपना वहीं खत्म हो गया। लेकिन नफरत में अंधा होकर वो खंजर लेकर मुझ पर झपटा और मैं बस हंस पड़ा। एक हल्के से झटके में उसका हथियार हवा में उड़ा दिया और उसके कान में फुसफुसाया, सच में तुम किसी काम के नहीं हो। तभी सुरक्षाकर्मी आ गए और उसे दबोच लिया। मुझे घेर कर बोले, जियांग लिन प्रिंसिपल ने तुरंत बुलाया है। मैं थोड़ा हैरान था। लगता है मैंने जितना सोचा था उससे बड़ा धमाका कर दिया था। बाहर निकलते वक्त मैंने उसे आखिरी बार देखा। शुक्र मना यहाँ खून खराबा मना है, वरना अब तक तुम जिंदा नहीं होते। जैसे ही मॉनिटरिंग रूम में दाखिल हुआ, माहौल ही बदल गया। प्रिंसिपल ने सामने खड़े शख्स की ओर इशारा किया, ये है लॉर्ड सुटिंगलान और ये मिलिट्री जोन के चीफ इंस्पेक्टर शुजियान। नाम सुनते ही मेरी सांस रुक गई, क्योंकि मेरे सामने कोई आम इंसान नहीं, एक होली लेवल का लेजेंडरी बीस्ट ट्रेनर खड़ा था। सामने स्पार्क अलायंस की सबसे बड़ी हस्ती खड़ी थी। मैंने तुरंत झुककर कहा, सिटी लॉर्ड और चीफ इंस्पेक्टर को मेरा प्रणाम। शुजियान ने मुस्कुराकर मुझे उठाया और बोले, जियांग लिन, तुमने पूरे अलायंस में पहला स्थान हासिल किया है, SSS रेटिंग और 3 लाख से ज्यादा अंकों के साथ। मेरे अंदर सब कुछ थम गया। ये मेरी उम्मीद से भी कहीं बढ़ा था।
फिर उनका हाथ मेरे कंधे पर आया और आवाज़ गंभीर हो गई। अब पूरी दुनिया तुम्हें ढूंढेगी, बस बताओ ये पौराणिक जीव तुम्हें मिला कहाँ से। एक पल में कमरे की हवा भारी हो गई, मेरा दिल तेज धड़कने लगा। उन्होंने एक नज़र में शेन बाओ की असली पहचान पकड़ ली थी। मैंने खुद को संभाला। सर, ये मुझे क्योटो के बाहर एक नदी किनारे बेहोश मिला। वहाँ अजीब स्पेशल टर्बुलेंस भी हो रही थी। उनकी आंखें चमक उठीं जैसे कोई खजाना मिल गया हो। मैं समझ गया, पर मैंने यकीन दिलाया कि अब वहाँ कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे गहराई से देखा। उन्हें शक था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें भी पता था एक नई लेजेंड का जन्म हो चुका है। शूजियान ने गहरी नज़र से मुझे देखा और धीमे से कहा, हर किसी के अपने राज होते हैं और तुम काफ़ी चतुर हो जियांगलिन। फिर सीधे मुद्दे पर आए। मैं यहाँ सिर्फ रिपोर्ट के लिए नहीं, तुम्हें एक सीक्रेट मिशन का बुलावा देने आया हूँ, वर्ल्ड चैलेंज के लिए। ये नाम सुनते ही मेरा दिल तेज धड़कने लगा। उन्होंने इशारा किया और कमरे से सबको बाहर कर दिया गया। दरवाज़ा बंद, साउंड प्रूफ शील्ड एक्टिव। अब सिर्फ हम दोनों थे। वो बोले, इस साल हमारा मुकाबला सक्यूबा वर्ल्ड से है, दिमागी हमलों में माहिर, हमारे सबसे खतरनाक दुश्मन। फिर होलोग्राम चालू हुआ। हम पिछले 9 साल से हार रहे हैं और अगर इस बार भी हारे तो वो मेरी तरफ मुड़े तो हमें अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। मेरे अंदर जैसे बम फट गया। उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, शायद एक पूरा शहर हज़ारों लोगों समेत दुश्मनों को देना पड़े। मेरी आवाज़ कांप गई। उन लोगों का क्या होगा? वो बस हंसे, एक दर्द भरी कड़वी हंसी। और उसी पल मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ एक मिशन नहीं, एक जंग है। शूजियान की बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। सबसे अच्छा अंजाम मौत होगा, वरना जो होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक पूरा शहर, 50 लाख जिंदगियां दांव पर थीं। मेरी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। अब हारने का कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने तुरंत एक मैप खोला। दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत है मेंटल अटैक, और यही हमारी कमजोरी है। फिर एक चमकते पॉइंट पर उंगली रखी। इस सब वर्ल्ड रिफ्ट में डिंगसिंग हैंग नाम की धातु मिलती है। इससे बना कवच दिमागी हमलों को बेअसर कर सकता है। यही हमारी जीत की चाबी है। फिर वो सीधे मेरी आंखों में देखने लगे। जियांगलिन, तुम्हें इस दरार के अंदर जाना होगा, उसके केंद्र को ढूंढकर अलायंस के कब्जे में लाना होगा। मैं चौंक गया। लेकिन सर, मैं तो सिर्फ ब्रॉन्ज लेवल 5 हूँ। वो मुस्कुराए। इसीलिए तो तुम खास हो। वहाँ ब्रॉन्ज 5 से ऊपर कोई नहीं जा सकता, और तुम इकलौते SSS ग्रेड वाले हो। मेरे कंधों पर अब सब कुछ था। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, पूरी दुनिया का भविष्य था। सिर्फ तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। ये कहते ही शूजियान ने मुझे सलामी दी, और उस पल मुझे समझ आ गया अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। उन्होंने ऑफर दिया, मिशन पूरा करो और इनाम में एक एपिक जेट बीस्ट मिलेगा। मेरी आंखों में चमक आ गई। रिस्क बड़ा था, पर इनाम भी तगड़ा। मैंने तुरंत एक लिस्ट बनाई। शेन बाओ के अगले एवोल्यूशन के लिए 10,000 साल पुराना होलो मिल्क, उत्तरी सागर का पवित्र जल और नॉर्थ स्टार सैंड। लिस्ट देखकर शूजियान भी चौंक गए। स्टार सैंड? ये तो पूरे अलायंस में बस एक ही बचा है। मैंने बिना सोचे हाथ बढ़ाया। डील पक्की। अगले ही पल उन्होंने मुझे साथ लिया और बिजली की रफ्तार से निकल पड़े। बाहर सिटी लॉर्ड भी कुछ पूछ नहीं पाई। आपके इस कोहिनूर को उधार ले जा रहा हूं। फिर आसमान फट गया। एक विशाल उड़ने वाला जीव सामने आया। मैं पहली बार इतनी ऊंचाई पर था। डर और रोमांच साथ साथ। मैंने उसका डेटा स्कैन किया। इमॉर्टल किंग लेवल 10। मैं दंग रह गया, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू होने वाला था।